भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने दिखाए, हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने दिखाए, सबका साथ सबका विकास करते करते हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आ गई भारतीय जनता पार्टी। अच्छी तरह से जम गई और जब ज़रूरत पड़ी हमें इनके साथ की तो ये हमें घच्चा दे गई। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। जिस तरह की हरकत आज भारतीय जनता पार्टी नूपुर शर्मा जी के केस पर कर रही है उससे बहुत दिल दुखता है। दिल इस बात से नहीं दुखता कि इन्हें हमने सत्ता पर बिठाया, इस बात से कि हमने कैसे भरोसा कर लिया राजनीतिक पार्टियों पे कि ये नेता आके हमारे विश्वास पे खरे उतरेंगे। जो कांग्रेसियों ने दूसरी पार्टियों ने हमारे साथ हमेशा किया वही ये दोहरा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि उनसे ज़्यादा धोखा अभी हमारे साथ कर रहे हैं। ये कहाँ हमारे साथ खड़े नजर आए हैं। कश्मीर में क्या चल रहा है सबको पता है, खामोश बैठे हैं। बंगाल में क्या हुआ चुनाव के बाद अभी भी वहाँ पे कुछ ना कुछ हिंदुओं के साथ होते रहता है, ये खामोश बैठे रहते हैं। नूपुर शर्मा जी का केस बिल्कुल ताज़ा तरीन केस है और एक महिला जब इनकी पार्टी की प्रवक्ता इनके पार्टी की सांसद अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षा की उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं इनसे। बहुत दिल दुखता है आज हमें इनसे इनकी हरकतों से। लेकिन वही है ना, एक नागरिक क्या कर सकता है। वोट देना हमारा अधिकार होता है, हमारी जागरूकता होती है कि हम वोट दें किसी भी हालत में और सही बंदे को दें। आज तक हमें लग रहा था कि हम गलत वोट दे रहे थे, आज तो वोट दिया आप लोग का कि हमने भारतीय जनता पार्टी को सही वोट दिया। इन्होंने सब कुछ किया, सबका साथ किया, सबका विकास किया, लेकिन जिनका सबका विकास किया वही हम पे पत्थर मार रहे हैं, वही हमें गालियाँ दे रहे हैं, वही हमें हमारे देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ज्ञान वापी मंदिर में क्या हुआ ये सबको पता है। वहाँ पे हमारे आराध्य के ऊपर हाथ मुँह धो धा के और आज जब नूपुर शर्मा जी ने टीवी डिबेट में सच्चाई बोल दी तो उन्हें सच बोलने की जो है सज़ा मिली है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी तो निकालना तो दूर, अब उनके लिए जान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। हम कैसे उम्मीद करें भारतीय जनता पार्टी हमारी सुरक्षा करेगी। या हमें हमें हिंदू राष्ट्र तो छोड़ो, अब अपनी जान बचानी मुश्किल होगी। जब इतनी बड़ी हस्ती का ये हाल है तो एक आम आदमी अगर कभी अपनी हक की बात करेगा तो कहीं पे भी कुचला जाएगा। हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी अब तुष्टीकरण की राजनीति में आ गई है। वही कुछ लोगों को खुश करने के लिए जो है हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। जो पहले से होता आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी अब दोहरा रही है। अगर इन्होंने सपना दिखाया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे बनता है, डर के बनता है। तुम अपनी सांसद के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। बड़े बदलाव के लिए बड़े बदलाव बिना क्रांति के कभी नहीं आए हैं, ये इतिहास गवाह है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आज़ाद नहीं होते। ये क्रांतिकारी कदम ही थे कि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, आज हम आज़ाद हैं। और वही हमारे हिंदुस्तानी आज भी हैं, जो तब थे वो आज भी हैं, जिनकी वजह से हमने गुलामी का दर्द से झेला और आज हम फिर बेवकूफ़ बने। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सत्ता दी और आज हमें हिंदू राष्ट्र तो छोड़ो, अब हमें सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे। जब इतनी बड़ी हस्ती को नहीं मिले तो हम जैसे इंसानों की औकात क्या रह गई है। इससे अच्छा तो नूपुर शर्मा जी का जो बयान है उसका समर्थन किया है। नीदरलैंड के जो सांसद हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पे बोल रहा है भारतीय इसके लिए क्यों माफ़ी मांगेंगे और भारतीयों को एक साथ एक आवाज़ में उनका साथ देना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। लेकिन कहाँ भारतीय गर्व करेंगे। भारतीय तो अपनों की पीठ पे छुरा भोंक के दूसरे को राज करने के लिए बुलाएंगे। ये पहले हुआ, आज भी वही है। और गलती हमसे ये होगी कि हमने भारतीय जनता पार्टी पे फिर से हमने भी भरोसा कर लिया कि शायद दूसरी पार्टियों से ये कुछ अच्छा करेगी। नहीं, कोई कुछ नहीं करता। नेता नेता ही होते, सिर्फ सत्ता में पहुंचने का हथियार था हिंदुत्व, सत्ता में जाने का हथियार था। एक बात याद रख रहे भारतीय जनता पार्टी, हम तो इंसान हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। तुमने भगवान के नाम का गलत इस्तेमाल किया। तुमने भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता है, तुम उनके नाम पे उनके आदर्शों को
वास्ता दे के उनके आदर्शों के नाम पे सत्ता पे आए। हम सदा नहीं देंगे तो वो जरूर सदा देंगे। तुम्हें अगर विश्वास होता कि भगवान है तो तुम ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। तुम्हें लग रहा है तुम, राहुल गांधी कहता है ना भगवान काल्पनिक हो, तो वो तो कहता है तुम तो मानते हो कि भगवान सच में काल्पनिक है, तुम्हें डर होता तो तुम उस भगवान के नाम से डरते, उनके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करते। तुम जिस नाम के लिए हिंदू के साथ खड़े होने का वादा करके आए थे, तुम हिंदू को सुरक्षा देने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे, अपनी सांसद को नहीं दे पा रहे सच बोलने के लिए। तुम्हें ये तो नहीं कह रहे कि तुम झूठ का शांत हो, जो सच है उन्होंने यही तो बोला है कि मोहम्मद पैगंबर ने 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया। हमें तो पहले पता भी नहीं था, हमने तो अब बोलना शुरू किया, अब पढ़ना शुरू किया कि ऐसा क्या बोल दिया भैया उन्होंने। तब पता चला हमें कि इनके जो मोहम्मद पैगंबर हैं उन्होंने ये ऐसा ऐसा किया। वो उन्होंने बोला, सिर्फ वही बोला और उसी की बोलने की, सच बोलने की सजा उनको पार्टी से तो निकाला ही। आज उनकी जान की भी उनकी जान खतरे में आ गई। और हम जैसे लोग कितने बड़े बेवकूफ़ थे जिन्होंने हमने इन पे भरोसा किया। हम नेता, बड़े नेता, पत्रकार वो अलग चीज़ है, हम तो एक मामूल से आदमी हैं। हमने जितना प्रचार भारतीय जनता पार्टी का अपने स्तर पे जितना हो सकता था बहुत प्रचार किया कि हमारे देश का विकास भी होगा, हमारे धर्म की रक्षा भी होगी और हम सुरक्षित भी रहेंगे। लेकिन सब जिनका विकास किया वो सबका साथ, सबका विकास हुआ, वही विकास वाले हम पे पत्थर मार रहे हैं। उन्हें हर चीज़ का फायदा मिला और हमें क्या मिला? धोखा, सिर्फ धोखा। हमें घच्चा दे के भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की हरकतें ऐसी रही तो हम भी वही हैं, जितना हमसे हो पाएगा हम भी उतना ही दुष्प्रचार करेंगे। और वही कभी गलती से भी किसी और पार्टी को भी वोट नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को तो गलती से भी नहीं देंगे। हम वोट देने जाते हैं धूप में खड़े होके, चलो यार हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हमें यहाँ पर देश के लिए सरकार चुननी चाहिए और इन लोगों को सत्ता में दे दो। ये किसी न किसी बहाने से सत्ता में आते हैं, फिर इसी देश की जनता को बेवकूफ़ बना के अपना राज करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हरकत करी है, इंसान तो छोड़ो, हम तो माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, हम कौन होते हैं। लेकिन जिस भगवान के नाम पे इन्होंने हमारे साथ धोखा किया वो इन्हें सज़ा जरूर देगी एक दिन, अगर इनकी हरकत ऐसी रही तो। नमस्कार। मैं कहना चाहूँगी सभी लोगों से, जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, अपनी सुरक्षा खुद से करो। राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, इन पर भरोसा करना बेकार है। अपनी सुरक्षा खुद करो। जब अपने सांसद को अपने प्रवक्ता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, झूठ बोल के हमारे साथ सत्ता में गए और हम ही इनके शासनकाल में सुरक्षित नहीं, तो क्या हम इन पर भरोसा करेंगे? अपनी सुरक्षा खुद करो और मन है तो वोट दो, नहीं है तो मत दो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को वोट देने की। नमस्कार। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर इसे ज़रूर कर देना परिवार अपने मित्रों के साथ। लोगों को कम से कम कुछ लोग तो समझ पाए, देख पाए कि किस तरह से धोखा भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कर रहे हैं। बाकी घंटे आइकन प्रेस कर लेना आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए।